ये दोस्तों इन्वेस्टिंग का कमांडो यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे यूपीएल इंडस्ट्री से रिलेटेड। जिस कंपनी का परफॉर्मेंस देखेंगे तो शानदार नजर आता है। यहाँ पर सभी की कोशिश है कि सर यहाँ पर इस कंपनी में हमें इन्वेस्ट करें क्या, और यहाँ पर कमेंट में पूछा जा रहा था कि सर ये कितना लंबा हमें यहाँ पर रिटर्न दे सकता है और कितना अच्छा यहाँ पर हमको परफॉर्मेंस दिखाएगा। उसी रेट बात करेंगे और कंपनी का बिजनेस भी क्या है उसी बात करेंगे। जितना भी फंडामेंटल एनालिसिस होता है उसके बारे में यहाँ पर देख लेते हैं। पहले बात करें तो इस कंपनी का परफॉर्मेंस, उसके बारे में बात करूँ तो यहाँ पर देखिए इंडिया के टॉप केमिकल कंपनी में ये कंपनी का नाम शुमार है और कंपनी का बिजनेस भी उतना ही तगड़ा नजर आता है। अभी रिटर्न के रिलेटेड बात करेंगे तो आपको अभी आगे बता दूंगा हूँ। यहाँ पर आप इंडिया के टॉप केमिकल कंपनी में देखेंगे तो यहाँ पर यूपीएल इंडस्ट्री बिल्कुल ही आती है और उतना ही शानदार इसका बिजनेस भी नजर आता है। अभी देख लेते हैं रिटर्न और कंपनी का मार्केट कैप। कंपनी का मार्केट कैप देखेंगे तो यहाँ पर 34,000 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप और कंपनी लार्ज कैप कंपनी है, बिल्कुल ही शानदार और परफॉर्मेंस में भी अच्छा खासा कंपनी का परफॉर्मेंस दिखता है। सेक्टर देखेंगे इस कंपनी का केमिकल सेक्टर में कंपनी इंडस्ट्री वर्क करती है और साथ साथ जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उसमें भी कंपनी का बिजनेस है। और आपको बताना चाहूँगा जो स्पेशल केमिकल होते हैं, स्पेशल केमिकल कंपनी बहुत ही कम इंडिया में है। आपको बताना चाहूँगा, याद रखिए जितना स्पेशल केमिकल अच्छा होगा इस कंपनी के पास उतना ही तगड़ा प्रॉफिट कमाते हुए दिखेगी। अब यहाँ पर इसके सेल्स और प्रॉफिट की बात करें इस कंपनी की तो आप देख लीजिए सेल्स निगेटिव दिखती है। ये देखिए क्वार्टर बाय क्वार्टर रिजल्ट की बात है, क्या है क्वार्टर बाय क्वार्टर। मैं आपको कहूँगा जितना आप यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए तो कंपनी का लॉन्ग टर्म का इन्वेस्ट करने के लिए आपको एक साल का तो भी रिटर्न देखना चाहिए और कंपनी कितना प्रॉफिट जनरेट कर रही है, सेल्स जनरेट कर रही है उसके बारे में नजर डालनी चाहिए। उसके बारे में आपको दिखा देता हूँ, एक साल में कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है उसके बारे में आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और यहाँ पर इंडस्ट्री का पी और इस कंपनी का पी देखेंगे तो शानदार है, बिल्कुल ही ज़्यादा कोई डिफरेंट नहीं इस कंपनी में, अच्छा खासा नजर आता है। अभी आ जाते हैं रिटर्न के ऊपर बात करें इस कंपनी की तो आप रिटर्न का चार्ट देख सकते हैं खुद भी और समझ सकते हैं कि किस तरह का रिटर्न दे रही कंपनी। यहाँ पर आप देख लीजिए रिटर्न के बारे में आप देखें तो लगभग हम बात करें तो आपको यहाँ पर 7 बॉक्स ऐसे दिखते हैं पूरी तरीके से 10 साल का रिटर्न में। तो यहाँ पर बात करें एक दिन की तो यहाँ पर 5% का नेगेटिव रिटर्न। यहाँ पर हम बात करें एक वीक की तो यहाँ पर आपको 1%, महीने की बात करें तो 1% मिल रहा है, 3 महीने की बात करें तो हमें 7% मिलता है, 6 महीने की बात करें तो नेगेटिव 11%, एक साल की बात करें तो 22% नेगेटिव मिल रहा है। और यहाँ पर पूरी तरीके से बात करें इसका तो 5 साल और 4 साल ऐसा बात करें 5 साल 10 साल ऐसे लॉन्ग टर्म की बात करें तो यहाँ पर हमको तगड़ा जितना हम यहाँ पर लॉन्ग टर्म जाएंगे उतना शानदार प्रॉफिट नजर आ रहा है। तो याद रखिए जितना आप यहाँ पर 10 साल 20 साल होल्ड करना चाहते तो ये कंपनी आपके लिए है। और मैं आपको कहूँगा आप यहाँ पर 1 साल या 5 साल का गोल होगा आपका तो आपको कहूँगा कि बिल्कुल आप यहाँ पर याद रखिए दूसरी केमिकल की आपको बिल्कुल ज़्यादा कंपनी दूसरी भी मिल जाएगी और उससे भी शानदार प्रॉफिट जनरेट करने वाली मिल जाएंगी। तो याद रखिए आप यहाँ पर प्रॉफिट देखने के बाद मुझे लगता है कि कंपनी उतना कुछ शानदार परफॉर्मेंस अभी दिखा नहीं रही है। बिल्कुल इसका कंपनी के जैसे बिजनेस अभी रिजल्ट आएंगे अभी भी Q2 के तो आपको परफॉर्मेंस उसका नजर आ जाएगा। अभी आ जाते हैं नेक्स्ट लेवल पर बात करेंगे इसके जो यहाँ पर एनुअली जो रिटर्न होता है उसके बारे में आपको बिल्कुल ही समझ में आ जाएगा। एनुअल रिटर्न देखेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए आपको सेल्स में भी यहाँ पर 36% की ग्रोथ नजर आती है और यहाँ पर प्रॉफिट में देखें तो 19% की। इसलिए कहता हूँ बार बार आप यहाँ पर एक साल का रिटर्न देखेंगे तभी आपको यहाँ पर पता चलेगा कंपनी कितना अच्छा रिटर्न जनरेट कर रही है और कितना अच्छा प्रॉफिट भी दिखाती है। अभी शेयर होल्डिंग पैटर्न में नजर डाले तो यहाँ पर कौन यहाँ पर जिसकी शेयर होल्डिंग बढ़ रही है और किसकी कम हो रही है उसके बारे में देखें तो यहाँ पे मेजरली सबसे ज़्यादा होल्डिंग देखें किसके पास है तो फॉरेन निवेशक उनके पास ही सबसे ज़्यादा होल्डिंग नजर आती है। और इस कंपनी के जो गिरवी शेयर रखे हैं देख लीजिए यहाँ पर 1% के नजर आते हैं इस कंपनी के। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट देखें तो म्यूचुअल फंड वाले के पास यहाँ पर 4% ज़्यादा स्टेक नजर आता है। यहाँ पर और भी देखिए प्रमोटर विद हाईएस्ट होल्डिंग देखेंगे तो उनके पास भी यहाँ पर 20% का स्टेक नजर आता है। और यहाँ पर हाईएस्ट पब्लिक होल्डर देखेंगे तो यहाँ पर JP मॉर्गन इनके पास भी कुछ अच्छा खासा स्टेक है। ये बैंक है देखिए NA यहाँ पर 8% का उनके पास स्टेक नजर आता है। और खास करके यहाँ पर किसने होल्डिंग बढ़ा दी और कम कर दी उसके बारे में चार्ट देख लेंगे तो आपको दिख भी जाएगा कि होल्डिंग के बारे में क्या चेंजेस हो गए उसके बारे में आप देख लीजिए, आपको पता चलता होगा कि प्रमोटर ने कुछ होल्डिंग यहाँ पर कम कर दी है इस कंपनी में। फॉरेन निवेशक की बात करें तो उन्होंने भी यहाँ पर 2% के आसपास कम कर दी है। म्यूचुअल फंड की बात करें तो उन्होंने भी यहाँ पर कुछ बढ़ा दी है। खास करके म्यूचुअल फंड वाले के पास ज़्यादा यहाँ पर एनालिस्ट की टीम होती है तो उन्होंने कुछ परसेंटेज बढ़ा दिया है, इसके ऊपर याद रख सकते हैं, बिल्कुल फोकस कर सकते हैं। इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन देखेंगे तो उनके पास 6% के आसपास यहाँ पर होल्डिंग बढ़ चुकी है। और याद रखिए यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा अदर जो होते हैं उन्होंने यहाँ पर होल्डिंग कम कर दी है। यहाँ पर नॉन इंस्टीट्यूशनल देखेंगे तो यहाँ पर जो होते हैं नॉन इंस्टीट्यूशनल मीन्स जैसे कि हम जैसे लोग उन्होंने यहाँ पर कुछ होल्डिंग बढ़ा दी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं म्यूचुअल फंड ने यहाँ पर इंक्रीज की है, फॉरेन निवेशक ने कम कर दी, अदर जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं उन्होंने यहाँ पर डिक्रीज कर दी है। तो आप पूरी इन्वेस्टमेंट किसने यहाँ पर बढ़ा दी किसने कम कर दी उसके बारे में देखेंगे तो आपको पता चलेगा। देखिए प्रमोटर होल्डिंग हैज़ डिक्रीज बाय द 0.101%, हाउ वेयर द नंबर ऑफ शेयर्स जो प्रमोटर ने आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर जो परसेंटेज है उनका कुछ कम कर दिया और नजर आ रहा है। तो इसी से आप समझ सकते हैं कंपनी किस तरह के परफॉर्म करेगी और कितना रिटर्न देगी, इसी से आप पूरी तरीके से डिसाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट लेवल पर बात करेंगे इस कंपनी के, यहाँ पर बिजनेस के बारे में बात करें वर्ल्ड वाइड बिजनेस कंपनी का एरिया देखिए पूरे
अलग 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 जो कंट्रीज है उसमें यहाँ पर इस कंपनी के बिजनेस नजर आते हैं। रेवेन्यू की बात करें और यहाँ पर प्रॉफिट इनकम देखेंगे तो बहुत ही बढ़िया है कंपनी के पास। एसेट भी बिलियन में और मिलियन में नजर आते हैं। कंपनी पैसे के बारे में बिल्कुल कंपनी के पास एक पैसे की कमी नहीं है, बहुत सारा पैसा है कंपनी के पास और बिल्कुल ही आपको रिटर्न भी देने की कैपेसिटी रखती है। बट यहाँ पर लॉन्ग टर्म की बात आ जाती है। यहाँ पर आप देखिए इसका जो इंडस्ट्री सेक्टर देखेंगे तो एग्रोकेमिकल और यहाँ पर केमिकल। तो अभी बात करें इसके केमिकल से रिलेटेड, देखिए यूपीएल इंडस्ट्री फ्रॉम द यूनाइटेड यहाँ पर फॉस्फोरस लिमिटेड इज अ इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी दैट मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केट्स एग्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज केमिकल्स। यहाँ पर आप देखेंगे इंडस्ट्रियल केमिकल जो कुछ जो केमिकल की इंडस्ट्री होती है उसमें यहाँ पर केमिकल लगता है, उसको प्रोवाइड करने वाले साथ साथ केमिकल्स यहाँ पर आप देखेंगे तो स्पेशल केमिकल इस कंपनी के पास और अच्छे खासे यहाँ पर आप देखिए तो फर्टिलाइजर से रिलेटेड बहुत ही मेजर बिजनेस कंपनी का नजर आता है। महाराष्ट्र इस कंपनी में, मुंबई में इस कंपनी का यहाँ पर हेडक्वार्टर नजर आता है। बहुत ही बढ़िया और शानदार कंपनी, बट यहाँ पर लॉन्ग टर्म की बात आती है। और इस कंपनी का और एक बढ़िया बात कर देखेंगे तो यहाँ पर आपको प्रूफ के साथ दिखाना चाहूँगा एनएससी का जो 50 निफ्टी हम बोलते हैं कि यहाँ पर एनएससी में यहाँ पर 50 कंपनी इन्वॉल्व होती है। तो यहाँ पर देख लीजिए आपको पता चल जाएगा जो इंडेक्स होता है उसमें भी कंपनी का नाम आता है। केमिकल सेक्टर की बहुत ही बढ़िया हम बोले तो भी कंपनी चलेगी। यूपीएल इंडस्ट्री इतनी बढ़िया है कि वो 50 कंपनी में शुमार है जो इंडेक्स होता है उसमें। आप यहाँ पर देखिए आपको पता चल जाएगा। और रिटर्न के बारे में आपको मैंने पूरी बातें दिखा दी है। अभी जो परफॉर्मेंस देखेंगे और इसमें इंटर कब करना है उसके बारे में सबका क्वेश्चन आ रहा था कि सर हमें इंटर कब करना चाहिए। मैं आपको कहूँगा इसका जो जितनी गिरावट हो चुकी है इसकी ऑल टाइम की गिरावट देखें ना, हम यहाँ पर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। देखिए आपको यहाँ पर गिरावट की बात करें इस कंपनी की कहाँ तक गिर चुका था शेयर, तो लगभग हम 6 महीने की बात करते हैं यहाँ पर आप देख लीजिए कहाँ पर, तो 300 के लेवल पर मिलता था। तो लगभग हम यहाँ पर याद रखिए 450 के लेवल पर इसमें बाइंग कर सकते हैं। और इससे भी 450 जो लेवल है उसके बाद में भी आप यहाँ पर जितना आप यहाँ पर गिरावट हो जाए, आज की बात कर रहा हूँ 25 रुपये से गिर चुका है और इस सेक्टर में बहुत ही ज़्यादा गिरावट आ गई तो आप यहाँ पर बिल्कुल इसमें एंटर कर सकते हैं। जब गिरावट हो जाए तब हमें डिस्काउंट प्राइस पर शेयर मिलती है, याद रखिए उसी का बेनिफिट हमको लॉन्ग टर्म में होते हुए नजर आता है। चार्ट पैटर्न के हिसाब से आपको खुद भी देख सकते हैं किस तरह का परफॉर्मेंस है। लॉन्ग टर्म में उतना ही बेहतर नजर आता है जितना कि मैंने आपको पहले बता दिया है। सभी बातें लिसन करने के लिए और केयरफुली जान के लेने के लिए थैंक यू सो मच। आपका कीमती वक्त देकर सभी बातें सुनने के लिए थैंक यू।